रात का अंधेरा, सन्नाटे में डूबी हुई धरती। अचानक आकाश फटता है, बिजली चमकती है और गड़गड़ाहट की भयावह ध्वनि समस्त दिशाओं को हिला देती है। त्रिलोक के देवता भय से कांप उठते हैं, क्योंकि यह आवाज कोई साधारण गर्जना नहीं, बल्कि विनाश का संकेत थी। त्रिलोक पर राज कर रहा था एक भयंकर असुर तारकासुर। उसके आतंक से न केवल देवता, बल्कि ऋषि मुनि और समस्त प्रजा भी आतंकित थी। उसका अत्याचार इतना खौफनाक था कि जहां से वह गुजरता, वहां केवल राख और चीखें रह जाती। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा ने कहा, तारकासुर का वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। लेकिन समस्या यह थी, शिव विवाह से विरक्त थे, कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ, तप में लीन। ऐसे में उनका पुत्र कैसे जन्म ले? देवताओं का संकट और भी गहरा गया। उसी समय पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती ने निश्चय किया कि वे ही शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इसके लिए उन्होंने ऐसा तप किया जो सुनकर ही रूह कांप उठे। दिनों तक बिना अन्न जल के केवल पत्तों पर जीवन, फिर पत्ते भी छोड़ दिए, केवल वायु पर जीवित रहीं। हड्डियां सूखकर कंकाल बन गईं, शरीर बर्फ की तरह जमने लगा, फिर भी आंखों में जलती रही एक ही ज्योति, शिव शिव शिव। उनकी तपस्या इतनी भयावह थी कि देवता भी उनके समीप आने से डरते थे। आकाश में बिजली कड़कती, हवाएं गूंजती और उनकी आंखें बंद होकर भी पूरे ब्रह्मांड को तप की ऊर्जा से जला रही थीं। अंततः शिवजी प्रसन्न हुए और विवाह के लिए तैयार हुए। देवताओं के चेहरों पर पहली बार मुस्कान लौटी, क्योंकि अब जन्म होगा उस पुत्र का जिसका आगमन विनाशक नहीं बल्कि उद्धारक होगा। कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती का भव्य विवाह हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उस अद्भुत दृश्य के साक्षी बने। समय बीता और पार्वती ने जन्म दिया एक दिव्य बालक को। उसकी आंखों में अग्नि सी चमक, मुख पर दैवी आभा और अंग अंग से पराक्रम झलकता था। देवताओं ने विस्मय से कहा, यही है वह, यही है स्कंद। बालक कार्तिकेय का दूसरा नाम पड़ा स्कंद। और जब माता पार्वती उसे गोद में लेकर सिंह पर सवार होती हैं, तब वे कहलाती हैं स्कंद माता। उनकी गोद में बैठा यह बालक ही भविष्य में देव सेना का सेनापति बनकर तारकासुर का अंत करने वाला था। तारकासुर अपनी दानवी सेना के साथ तीनों लोकों पर कब्जा कर चुका था। उसके आदेश से ऋषियों के आश्रम जलाए गए, मंदिर तोड़े गए और निर्दोषों का रक्त बहाया गया। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि सुनते ही बच्चे बच्चे की आत्मा कांप उठती। वह घोषणा करता, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, न देव, न दानव, न ही कोई साधु संत। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी मौत उसके ही अभिमान के पीछे खड़ी है। मां स्कंद माता की गोद से देवताओं ने स्कंद को सेनापति बनाया। बालक स्कंद जब सेना के साथ रणभूमि में पहुंचे तो उनके तेज ने असुरों को भीतर तक हिला दिया। उनके हाथ में दिव्य भाला, आंखों में प्रलय की ज्वाला। युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी, आकाश लाल हो गया, रक्त की नदियां बह निकली, तलवारें टकराई, भाले गढ़े, असुरों की चीखें त्रिलोक में गूंज उठी। तारकासुर ने स्कंद का मजाक उड़ाते हुए कहा, नन्हे बालक, क्या तू मेरा सामना करेगा? लेकिन स्कंद ने मां स्कंद माता की ओर देखा। माता ने गोद से आशीर्वाद दिया और अगले ही क्षण स्कंद का दिव्य भाला तारकासुर के हृदय को चीर गया। तारकासुर का शरीर रणभूमि में गिर पड़ा। उसकी चीख से धरती दहल उठी और त्रिलोक में फिर से शांति लौट आई। युद्ध समाप्त हुआ, पर कथा यहाँ खत्म नहीं होती। मां स्कंद माता केवल युद्ध की जननी ही नहीं, बल्कि वे ज्ञान, मोक्ष और करुणा की अधिष्ठात्री भी हैं। जो भक्त उन्हें सच्चे मन से पूजता है, उसके जीवन के सभी तारकासुर यानी भय, रोग, शत्रु और संकट स्वतः समाप्त हो जाते हैं। उनका एक नाम कमलासन भी है, क्योंकि वे कमल पर विराजमान होती हैं। भक्तों का मानना है कि इनकी पूजा करने से हृदय निर्मल होता है, बुद्धि प्रखर होती है और आत्मा को मोक्ष की राह मिलती है। 5वें नवरात्र की पूजा में पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। मां को कमल के फूल अर्पित किए जाते हैं, घी का दीपक जलाया जाता है, ओम देवी स्कंद माताए नमः मंत्र का जप किया जाता है। कहा जाता है, यदि इस दिन कोई सच्चे मन से मां की आराधना करता है तो उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, उसके शत्रु खुद नष्ट हो जाते हैं, और यदि कोई दुष्ट इस पूजा में विघ्न डालता है तो उसके घर में अनहोनी और भयावह घटनाएं घटती हैं। मां स्कंद माता की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। मां स्कंद माता की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि यह है अंधकार और प्रकाश की, भय और विश्वास की, विनाश और सृजन की अद्भुत यात्रा। 5वें नवरात्र में जब भक्त मां स्कंद माता की पूजा करते हैं तो वे केवल एक देवी की उपासना नहीं करते, बल्कि उस शक्ति को प्रणाम करते हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किया।